अथवा में है निम्नलिखित से एथिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। मेथिल साइनाइड से एथिल एमीन कैसे बनाएंगे, प्रोपेनेमाइड से कैसे बनाएंगे, एसिटामाइड से कैसे बनाएंगे, नाइट्रोएथेन से एथिल एमीन कैसे बनाएंगे, एथिल आइसोसाइनेट से कैसे बनाएंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहली मेथिल साइनाइड CH3CN, इससे आपको एथिल एमीन बनाना है। एथिल एमीन क्या होता है बच्चों, एथिल एमीन, तो ये बनाना है आपको, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका अपचयन करा दिया, किसके माध्यम से, LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो होगा क्या, 2H यहां लगा दीजिए और 2H यहां लगा दीजिए, दो दो लगा दीजिए, तो क्या बना, CH3 CH2 NH2 बन गया एथिल एमीन। आप देख लो ये क्या हो गया, C2H5NH2 प्राप्त हो गया एथिल एमीन। इसी प्रकार दूसरी प्रोपेनेमाइड, प्रोप का मतलब कितने कार्बन बच्चों, 3 कार्बन, तो C2H5CONH2 टोटल कार्बन कितने हो गए, 2 और 1 3, तो प्रोप आ गया। सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया। एमाइड क्या होता है, CONH2, ये एमाइड होता है। अब इससे आपको बनाना क्या है, C2H5NH2, तो इसका मतलब, इसका ये मतलब हुआ कि C2H5NH2 बनाना है। इसका मतलब CONH2 को NH2 में बदलना है। तो CONH2 को अगर NH2 में बदलना है तो रिएक्शन होती है हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। तुरंत क्रिया कराइए Br2 प्लस KOH से, तो क्या बना, C2H5NH2 प्लस K2, और ये CO हट गया तो K2CO3 प्लस K2CO3 प्लस यहां Br है, इधर K है, तो 2KBr प्लस 4 O और 1 O, कितने, 5 O हैं, यहां 3 O ऑक्सीजन आ गए, तो 2 अभी भी बचे हैं, तो 2H2O। ये हो गई रिएक्शन। एथिल एमीन इसमें भी बन गया। कौन सी अपक्रिया बच्चों, हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया। तीसरी देखिए, तीसरी है एसिटामाइड, CH3CONH2 एसिटामाइड। इससे क्या बनाना है, इससे बनाना वही एथिल एमीन C2H5NH2, ठीक है। तो आप देखिए हमने क्या किया, इसका अपचयन करा दिया LiAlH4 से। तो जैसे ही आपने अपचयन कराया तो O के स्थान पर, इस O के स्थान पर क्या लग जाएगा बच्चों, H। अब अगर आप इस O को हटाते हैं तो कितने बॉन्ड खाली हो जाएंगे, 2 बॉन्ड खाली हो जाएंगे, तो आपको 2H लगाना है। तो क्या बना, CH3 CH2, ठीक है, CH3 CH2 NH2, कितने H लगा दिया आपने, 2 लगा दिए। अच्छा, जब O हट गया तो H के साथ मिलके क्या बना देगा, H2O। तो आपने कितने H खर्च कर दिए, 4। बात समझ में आई। अब चयन कराया इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो O को हटाकर और H लगा देना है। तो जब O हटेगा तो आप खुद बताइए O कितने बॉन्ड से जुड़ा है, 2 बॉन्ड से। तो जब O हटेगा तो 2 बॉन्ड खाली हो गए, तो H लगाएंगे तो कितने लगाना पड़ेंगे, 2H लगाना पड़ेंगे, तो 2H लगा दीजिए, तो CH3 CH2 NH2 बन गया, प्लस का H2O बन गया, तो 4H हो गए, और ये देखो C2H5NH2 क्या बन गया बच्चों, एथिल एमीन। आगे चौथा नाइट्रोएथेन, एथेन का मतलब कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन, नाइट्रोएथेन। तो इसका सूत्र है C2H5NO2, और आपको बनाना क्या है, C2H5NH2। तो सीधी सी बात है, क्या कराएंगे आप, अपचयन कराएंगे। लेकिन NO2 को NH2 में बदलने के लिए, NO2 को NH2 में बदलने के लिए आपने पढ़ा होगा SN और HCl से क्रिया कराते हैं। SN और HCl की उपस्थिति में इसका अपचयन कराते हैं, ठीक है। SN और HCl की उपस्थिति में अपचयन कराएंगे तो O हट जाएगा, और O हट जाएगा तो H लगेगा, तो क्या बन गया, NH2। अब आपने कितने O हटा दिए बच्चों, 2 O हटा दिए, तो H के साथ मिलके 2H2O बना दीजिए। आपके कितने हाइड्रोजन खर्च हो गए, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, तो यहाँ पे 6 लगा दीजिए, ये भी एथिल एमीन बन गया। पांचवी एथिल आइसोसाइनेट, एथिल आइसोसाइनेट का सूत्र क्या होता है, C2H5 एथिल आइसोसाइनेट NCO,
इससे आपको क्या बनाना है, C2H5NH2 ये बनाना है। तो आपने इसकी क्रिया KOH से करा दी, KOH से क्रिया कराई। तो जैसे आपने KOH से क्रिया कराई तो देखिए K2CO और 2 O ये हो गए, तो 2 O और 1 O, 3 O हो गए। तो आपको ऐसा लग रहा होगा क्या बन गया, K2CO3। फिर से देखिए K2 और C 2 ऑक्सीजन ये है, 1 ऑक्सीजन ये, 3 ऑक्सीजन हो गए। तो K2CO3 बन गया। अब 2 H बचे तो 2 H यहां लगा दीजिए, CO तो खत्म ही हो गया, तो 2 H यहां लगा दीजिए, तो C2H5NH2।